स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों का। यमुनानगर में पूर्व विधायक दिलबाग सिंह एंड एसोसिएट पर 5 दिन पहले पड़ी ईडी की रेड के बाद आज दिलबाग सिंह को ईडी पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। बता दें कि दिलबाग सिंह और उसके साथियों के कई ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी थी। इस रेड के दौरान ईडी ने 5 करोड़ रुपए की नकदी, विदेशी हथियार, सोने के बिस्किट सहित विदेशी शराब बरामद की थी। इस मामले में पुलिस ने अवैध शराब और विदेशी हथियारों को लेकर मामला भी दर्ज किया था। नूंह में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई, जहां पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश को उसके साथी और अवैध हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ सदर थाने में अवैध हथियार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले में डीएसपी ने बताया कि अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस गश्त कर रही थी। इस दौरान सूचना मिलने पर पुलिस ने दबिश देकर इनामी बदमाश को और उसके साथी के साथ पकड़ लिया। कहां से गिरफ्तारी हुई है और क्या कार्रवाई पुलिस ने की है, किस मामले में इनामी को? कल हमारी सीआई जो टाउडू टीम है उसको एक 10,000 रुपये का जो इनामी है, उसका नाम वकील है, उसको पकड़ने में कामयाबी मिली है और वो अवैध हथियार के साथ जो है पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है। ये जो अपराधी है ये राजस्थान से 10,000 का इनाम था इसके ऊपर, चोरी का जो इसके ऊपर एक मुकदमा था उसमें ये वांटेड। इसका एक साथी है वो भी हमने कल इसके साथ ही अरेस्ट किया, वो भी अन्य 3 मुकदमे में वांटेड। सर किस तरह के अपराधों में ये व्यक्ति? ये इसके ऊपर राजस्थान के जो चोरी के मुकदमे हैं और बेसिकली चोरी के ही मुकदमे हैं। केले की खेती बड़े मुनाफे का सौदा है। इसी को देखते हुए फरीदाबाद में कुछ किसानों का रुझान केले की खेती की तरफ बढ़ रहा है। 1 एकड़ में केले की खेती से किसान को 2 लाख रुपए तक की आय हो जाती है। केले की खेती में किसान का करीब 1 लाख का खर्चा होता है। केले की खेती में सबसे बड़ा फायदा है कि किसान को केला बेचने के लिए मंडी में ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केले का कारोबार करने वाले व्यापारी खुद ही किसानों से संपर्क करते हैं। ऐसे में फरीदाबाद के गाँव मोहना के किसान ने खेतों में केले की खेती की है और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। किसान ने बताया कि उन्होंने अन्य लोगों को देखकर ही इस खेती को शुरू किया, जिसमें खेती का खर्च करीब 1 लाख रुपए के आसपास आ रहा था। लगभग 1 एकड़ में केले की खेती से 2 लाख तक की आय हो जाती है। वहीं सरकार की तरफ से इस खेती को करने पर उन्हें 20,000 की सब्सिडी भी मिली। साथ ही किशन ने बताया कि समय समय पर अधिकारी खेती को देखने भी आते हैं। भाई केला की खेती की है हमने ये, और पहले ये दूसरा साल है हमारा। पहले साल तो लगभग बराबर ही रहा मामला। ये सोच कहाँ से आई? सोच हमारे यहाँ पड़ोसी हैं सुरेंद्र कांत, ये सतवीर जी, भीमलाल जी पड़ोसी हैं, इन्होंने लगाए थे। इनको देख के ही हमने लगाया। तो समय समय पे हम इसे जो अधिकारी भी समय समय पे देखने के लिए आते हैं। सरकार की तरफ से आते हैं अधिकारी, आए हैं कई बार। और 15,000 रुपए हमें पहले एक सब्सिडी मिली, 5,000 रुपए रख रखाव के लिए मिले। सरकार की तरफ से आपको सहयोग भी मिला सहयोग मिला। अच्छा, खेत अगर जो खाद बीज की बात करें, खाद की बात करें तो खाद किस तरीके से अधिकारी की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शन है? खाद जो है हमने ज्यादातर जो गोबर का खाद डाला है इसमें, ऑर्गेनिक। वैसे जो उनकी तरफ से तो डीएपी यूरिया का भी ज्यादा रहा है कि बेशक डालो यूरिया और डीएपी भी, पर हमने जो है ना गोबर का खाद डीएपी भी दिया था। पर गोबर का खाद हमने हर पेड़ पर कम से कम जो है 20-20 किलो खाद हर पेड़ पर। ऑर्गेनिक खेती को आप कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं। जनवरी की शुरुआत होने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर और अत्यधिक कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस सप्ताह में केवल एक ही दिन धूप निकली थी। इसके बाद से लगातार मौसम ठंडा है। घने कोहरे के कारण सुन्न कर देने वाली ठंड ने सबको बेहाल कर दिया है। बाजारों से सुबह और शाम के समय रौनक लापता हो गई है। दोपहर में ही लोग बाजारों में सामान खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। ठंड के कारण अस्पतालों की ओपीडी भी में इजाफा नहीं हो रहा है। कोहरे के कारण 15 से ज्यादा रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। अमृतसर से पुरानी दिल्ली जाने वाली ट्रेन और कटरा से नई दिल्ली जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस 10 से 15 मिनट की देरी से तो लंबी दूरी के 15 ट्रेनें 15 घंटों देरी की वजह से स्टेशन पर पहुंच रही हैं। ट्रेन लेट होने से लोगों को अपने गंतव्य तक जाने में काफी परेशानी हो रही है। महेंद्रगढ़ में चोरों के हौसले बुलंद हैं। बेखौफ होकर घरों को अपना निशाना बना रहे हैं। वहीं 5 हथियारबंद चोरों ने घर में घुसकर सोने चांदी के आभूषण और नकदी चोरी कर ली। वहीं चोरी की तस्वीरें गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित ने बताया कि उसके भाई ने शनिवार रात को बताया कि उसके घर का दरवाजा खुला है और घर के अंदर कमरे में सभी अलमारियां और संदूक खुले पड़े हैं। जब रविवार सुबह वो घर पहुंचा तो सामान की जांच की। इस दौरान मेन गेट और अंदर के कमरे और रसोई घर का ताला टूटा मिला। जब गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की गई तो 5 संदिग्ध कुछ हाथों में पिस्तौल और कुछ कमर में पिस्तौल लटकाए दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने सूचना के आधार पर मकान की जांच कर अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
फिलहाल हरियाणा के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।